हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास 12th हिंदी में कुछ भी तैयार नहीं किया है, आपका कुछ भी नहीं तैयार है, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है वो हिंदी में पास नहीं हो पाएंगे या फिर आपके हिंदी में जो है अच्छे मार्क्स नहीं हो पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक तैयार करें, ठीक है ना। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको हिंदी में तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान है और आपको फटाफट से जो है उसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अंतिम मौका, अब सभी होंगे पास, कोई भी फेल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फटाफट से तैयार कर लो हिंदी के इन महत्वपूर्ण टॉपिक को। जो इस वीडियो में आपको टॉपिक बताने वाली हूँ हिंदी के, बस आप उतने को ही अच्छे से तैयार कर ले, हिंदी में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, आप फटाफट से आसानी से याद कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का तो तैयार भी हो गया टॉपिक, तो जिनका तैयार होगा बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी की है हिंदी की परीक्षा के लिए, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। अगर वो चाहते हैं अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, हिंदी की बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक तैयार कर लेना है हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि सबको पता रहता है लेकिन तैयार कोई करता नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुविकल्पी प्रश्न बहुत आसान आते हैं। ठीक है, तो ये जो याद करना बहुत आसान है। मैंने भी एक वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने आपको हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और भी सारी वीडियो देखकर बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत आसान रहता है, इसमें कोई भी मैथमेटिक्स नहीं करना है, कुछ भी आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है, बस आपको जो है नाम याद करना है कवि का, चाहे जो उनकी रचनाएं होती है उसका। बहुत आसान रहता है ये, और आप तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो याद होगा ही। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, वो भी कितने नंबर का, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 नंबर का गद्य में से और 5 नंबर का पद्य में से। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके जो 10 मार्क्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए एक दो बहुविकल्पी प्रश्न आप नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको 8-9 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और इसमें आपको कुछ लिखना तो है नहीं कि थोड़ी बहुत राइटिंग पर आपको जो है नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें बस आपको सही आंसर लिख देना है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, आपको क्या तैयार कर लेना है, लेखकों और कवियों का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, लेखक यानी कि जो गद्य के लेखक है उनका जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और जो कवि है पद्य के उनका जीवन परिचय आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और किनका किनका जीवन परिचय तैयार कर लेना है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं गद्य में, तो गद्य में आपको जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, और अगर पद्य की बात करें तो पद्य में जो है जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, और साथ ही साथ में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो ये 4 जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसके लिए आपको जो है पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं। 5 नंबर जो है वो गद्य के जीवन परिचय के लिए, और 5 नंबर जो है वो पद्य के जीवन परिचय के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगी ना इस वीडियो में याद करने के लिए, जो भी टॉपिक मैं कहूँगी याद करने के लिए, वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वरना अगर आप नहीं तैयार करेंगे अच्छे से तो ये भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए, कहानी है पंचलाइट और बहादुर कहानी, मैंने कंप्लीट करवा दिया है, मैंने अच्छे से आपको बहुत अच्छे से बता दिया पंचलाइट और बहादुर कहानी। ठीक है, तो ये 2 कहानी बस आपको तैयार करनी है। वैसे तो 4 कहानी है, लेकिन आपको यही 2 कहानी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। 5 नंबर का आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला देखिए, अगला है खंड काव्य। आपका जो भी जिला है, ठीक है, उसमें जो खंड काव्य आपसे पूछा जाता है वो खंड काव्य बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ओके, देखिए, अब है रस छंद अलंकार, जो कि बहुत बहुत ईजी, आप तो 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आप तो 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। रस छंद अलंकार तो बहुत आसान है ना। ठीक है, 9th में भी पढ़ाया जाता है, फिर 10th में, 11th में, 12th में, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, एकदम रट्टा हो गया होगा। तो ये जो है 6 मार्क्स का आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से आपको करके आना है। इसके लिए आपको पूरा जो है 6 मार्क्स मिलेगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां, तो ये भी बहुत आसान है। जो इंपॉर्टेंट मुहावरे तथा लोकोक्तियां उनको फटाफट से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स का आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको टॉपिक तैयार कर लेना है संधि विच्छेद, 3 मार्क्स का पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपसे संधि विच्छेद नहीं हो पा रहा है परीक्षा में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 3 ही मार्क्स ना छूटेगा, लेकिन बाकी नंबर तो मिलेंगे ना, बाकी मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। संधि विच्छेद वैसे बहुत आसान आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान आता है, बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। ठीक है, और आगे है विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो विभक्ति और वचन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर भी बहुत आसान टॉपिक है, सारे ग्रामर के टॉपिक है। ओके, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अनेकार्थी शब्द आपको तैयार कर लेना है, 2 मार्क्स का, बहुत आसान है, आपको याद ही होगा। उसके बाद से जो है अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको तैयार कर लेना है। ये भी जो है 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। अब है अगला कि अब आगे आपको तैयार करने है वाक्य संशोधन। अब वाक्य संशोधन करना तो बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, वाक्य को बहुत शुद्ध करना रहता है, ठीक है। गलत वाक्य दिया रहेगा तो उसे आपको पहचानना है कि कहाँ पर गलत किया गया, वही आपको जो है वाक्य में संशोधन करना रहता है। वो भी आपसे 2 पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का, दोनों 1-1 मार्क्स के जो है पूछे जाएंगे। अगला है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है। देखिए पत्र लेखन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये जो है ज़्यादा नंबर का भी पूछा जाता है, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने जो है ऑलरेडी आपको बताया है कि पत्र कैसे लिखना है, तो अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेकआउट करके भी देख सकते हैं। मैंने जो है पत्र लेखन बहुत अच्छे से आपको बताया, बहुत बेहतरीन तरीके से कि आपको कैसे लिखना है पत्र, ठीक है ना, तो जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, वो है निबंध, जो कि आपसे जो है 9 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध तैयार करना है, तो मैंने जो है ऑलरेडी महत्वपूर्ण निबंध की वीडियो जो है बनाकर आपको प्रोवाइड की है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो निबंध भी जो है वो 9 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बस आपको इतने ही टॉपिक अच्छे से हिंदी में तैयार कर लेने हैं। अगर आपने इतने टॉपिक हिंदी में तैयार कर लिए फ्रेंड्स, तो आपको जो है हिंदी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो भी सारे फ्रेंड जो है वो पहले से ये सोच रहे थे कि कैसे तैयार करें या फिर कौन कौन से टॉपिक हिंदी में तैयार करें, तो उन्हें अब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके और साथ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से याद कर सके, ओके। और अगर आपने अभी तक जो एग्जाम मेथड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।